अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका भी भारत के नक्शे कदम पर चल निकला है। फिल्मों के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखाने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को शिकस्त देकर एटम बम चुराने के ख्वाब को फिल्मा तक डाला। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की हॉलीवुड की एक फिल्म में पाकिस्तान के एटम बम को चोरी करने के मनाजिर किस तरह से फिल्माए गए हैं, जिससे अमेरिका के अफगानिस्तान में आने के मकासद को वाज़ेह कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, असल में दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी ISI ने अमेरिका के साथ किया क्या, ये भी सब कुछ दिखाएंगे और वो सीन भी दिखाएंगे कि कैसे उस फिल्म में अमेरिका की CIA पाकिस्तान के एटम बम को चोरी करने में कामयाब हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में तो पाकिस्तान में घुसकर मारने की धमकियां दी जाती रहीं, लेकिन हकीकत में जब अभिनंदन पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में आया तो हमने उसे चाय पिलाकर टी इज फैंटास्टिक का जुमला पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, अमेरिका जब 20 साल पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के अंदर एक हसरत दिल में लिए बैठा रहा कि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर देगा, दोस्तों हकीकत में तो वो अफगान तालिबान से जूते खाकर मिन्नतें तरले करके निकल रहा है। लेकिन हॉलीवुड की फिल्म में उसने क्या दिखाया है, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि जब रुए जमीन पर पाकिस्तान जैसा पसमानदा मुल्क एटमी ताकत के हुसूल के लिए आगे बढ़ने लगा तो नाज़रीन हर तरफ हलचल मच गई। यही वजह थी कि पाकिस्तान को एटम बम की तैयारी में जिस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसका मुकाबला सिर्फ खुदाए जुल जलाल की खुसूसी रहमत और अनायत की वजह से ही मुमकिन हो सका, वरना सब हमें ले दे गए थे। नाज़रीन, इसकी एक अच्छी खासी सजा सियाचिन की सूरत में हमें ऐन उस वक्त पर दी गई कि जब हम यूरोप और अमेरिका के लिए फ्रंट लाइन का सिपाही बनकर रूसी अफरीद के खिलाफ अफगानिस्तान में अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। उस वक्त की दीगर एटमी कुव्वतों जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, बरतानिया और भारत एलानिया ताकतें, जबकि शुमाली कोरिया और इसराइल जैसे गैर एलानिया ममालिक भी शामिल थे। नाज़रीन, इन सब की निस्बत पाकिस्तान एक पसमानदा मुल्क था और एटमी तरक्की में मुआवन सहूलतों के फुकदान के बावजूद पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बन जाना किसी मौजज़े से कम नहीं था। नाज़रीन, पाकिस्तान तेल की दौलत से मालामाल नहीं था, भारत की मानद मजबूत सनती असास नहीं थी और न ही दुनिया के बड़े कंज्यूमर मार्केट की हैसियत में कोई कशिश रखता था। पाकिस्तान के पास इसराइल जैसे तरबियत याफ्ता साइंसदानों और तकनीकी अफरादी कुव्वत की भी कमी थी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान शुमाली कोरिया जैसी राजदारी से भी महरूम था। नाज़रीन, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया और ये तब से अमेरिका को हजम नहीं हो रहा। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से कई बार कोशिश की गई, लेकिन दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की ISI ने अमेरिका, भारत और इसराइल के तमाम ख्वाबों को खाक में मिला दिया। लेकिन दोस्तों, बिल आखिर अफगानिस्तान से भागा हुआ अमेरिका पाकिस्तान का एटम बम चुराने में कामयाब हो गया है, वो भी हॉलीवुड की फिल्म में। तो आइए आपको बताते हैं सीन क्या है। नाज़रीन, अब अमेरिका ने भी अपना दिल खुश करने के लिए भारत की डगर पर चलते हुए अपने इरादे जो अफगानिस्तान में रहकर अमली जामा न पहना सका, अब उसने फिल्मों में अपने शौक पूरे करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन नाज़रीन, जब भी अमेरिका या भारत की जानिब से उसका प्रैक्टिकल करने की जब 1% भी कोशिश की गई तो पाकिस्तान की जानिब से तारीख साज सबक सिखाया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हमेशा साबित किया है कि हम फिल्में नहीं, हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। हम आने वाला कल नहीं बल्कि गुजरा हुआ कल फिल्माते हैं। नाज़रीन, आइए आपको बताते हैं कि हॉलीवुड की वो कौन सी फिल्म है जिसमें CIA पाकिस्तान का एटम बम चुराने में कामयाब हो जाती है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी देखती रह जाती है। नाज़रीन, वो अमेरिका जो अफगानिस्तान में 20 साल जलील होने के बाद निकल चुकी है, क्या वो अपने इन ख्यालात को अमली जामा पहना पाएगी जो उसने फिल्म में दिखाया है? क्या वो उसको हकीकत कर पाएगी? तो दोस्तों, उसका जवाब ना में है, बल्कि अमेरिका अपनी शिकस्त का बदला पाकिस्तान से अब हॉलीवुड की फिल्मों में लेगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान में दुनिया की सुपर पावर को भगाने वाले मुजाहिदीन भूखे पेट, नंगे पांव, प्रेशर कुकर का बम बनाकर दुश्मन के परखच्चे उड़ा देने वाले, एक हकीकी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिद और तखयलाती दुनिया से प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रखने वाले एक अमरीकी फौजी में यही फर्क है कि एक के जहन में अफगानिस्तान में बेआबरू होती उन बेटियों का अक्स मौजूद है और लहू लहू होते वतन के दर्द लिए दुश्मन के खिलाफ दुश्मन पर कहर ढाता है, और दूसरा एक ख्याली दुनिया से निकला हुआ एक इंतहाई तरबियत याफ्ता फौजी है।
एक फन आजमाता है तो दूसरा अपना जिगर आजमाता है। और नाजरीन, हमेशा दौर जिगर वालों का होता है, भले ही वो 313 हो या 3,13,000। नाज़रीन, अमेरिका ने बैक वक्त कई सैटेलाइट्स, ऑनलाइन मिलिट्री चैनल्स और वेब सीरीज खोल रखी हैं, जिनका मकसद अमेरिकन मिलिट्री के लिए काम करने वाले हर फर्द को इस बात का यकीन दिलाना है कि अमेरिकन फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। उनके वजूद मावराई कुव्वतों से भरपूर है, जो कोई सोच नहीं सकता वो ये करके दिखा देते हैं और अफगानिस्तान जैसे कई हार्ड टास्क ये विन कर चुके हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ इन चैनल्स पर अमेरिका की जानिब से दिखाया जाता है। नाज़रीन, ऐसे में हॉलीवुड ने एक ऐसी सीरीज बनाई जिसका नाम है G.I. जोई। नाज़रीन, इस सीरीज में CIA को वैसे ही दिखाया गया है जैसे ISI को किसी फिक्शन स्टोरी में माफूकुल फितरत कमांडो के तौर पर पेश किया जाता है। नाज़रीन, इस सीरीज में हर वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की पीक दिखाई गई है जिसे आज तक हमने सिर्फ फिक्शन की किताबों में ही पढ़ा है, जैसे इंसान का टेलीपोर्ट होना, मसनूई जल्जलों का लाना, कटे हुए उज़्व का दोबारा उगाना, टाइम ट्रैवल, जदीद तरीन रोबोटिक डिवाइसेस, समुंदर की तहों में खुफिया अड्डों की इजाद, होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी, मसनूई समुद्री तूफान लाना, हवा से तूफान लाके तबाही मचाना, इंसान का गायब होकर कार्रवाइयां करना, या ऐसी जदीद तरीन व्हीकल्स जिसका आइडिया आज तक यकीनी तौर पर हमने नहीं सोचा होगा, वो तमाम G.I. जोई सीरीज में दिखाई गई हैं। यानी यूं कहा जा सकता है कि ये यूरोप की पूरी इमरान सीरीज है। नाज़रीन, इस सीरीज का एक पार्ट है जिसका नाम है G.I. जोई रिटेलिएशन। नाज़रीन, इस पार्ट में जो बाइडेन की शक्ल में नजर आने वाला एक अमेरिकन प्रेसिडेंट दिखाया जाता है और वो अमेरिका को दरपेश खतरों पर बातचीत करता है, जिसमें वो अमेरिका के लिए पहले नंबर पर खतरा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को करार देता है। अब इसके बाद अमरीकी सदर और CIA मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव कायम करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देते हैं और इंटरनेशनल मीडिया पर इस बहस का आगाज करवाते हैं कि क्या पाकिस्तान जैसे दहशतगर्दी का शिकार मुल्क के पास एटमी हथियार होने चाहिए। क्या ऐसे हालात में पाकिस्तान के पास एटमी प्रोग्राम का होना दुनिया के लिए खतरे की घंटी नहीं है। यानी एक पूरा नैरेटिव खड़ा किया जाता है। नाज़रीन, एक तरफ तो फिल्म में ये शोर शराबा होता है, जबकि दूसरी तरफ CIA पाकिस्तान के खुफिया प्रोग्राम का सुराग लगा लेती है। और नाज़रीन, उस फिल्म में बहुत एक्शन फुल सीन के बाद जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अमेरिकन फौज के कमांडोज पाकिस्तानी कमांडोज को शहीद करके हमारा एटम बम लेकर निकल जाते हैं। अब जहां पर इस फिल्म में पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जगह को हमेशा महफूज रखे और यकीनन उसकी हिफाजत के लिए बहुत मजबूत हाथ भी मौजूद हैं। नाज़रीन, इस एक्शन फुल सीन में अब पाकिस्तानी परचम को साफ देख सकते हैं, जहां पर हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को रखा गया था। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान जो कुछ टाइम पहले दुनिया की एटमी कुव्वत था, अब वो अपने इस स्टेटस से महरूम हो चुका था। यानी फिल्म में अमेरिकन मिलिट्री अपना काम कर चुकी थी। यानी अगर पाकिस्तान इसके खिलाफ आवाज बुलंद भी करता तो उसको रोकने के लिए अमेरिका ने पहले ही एक नैरेटिव दुनिया में कायम कर दिया था। नाज़रीन, ये अमेरिका ने पाकिस्तान पर यानी हम लोगों पर फिल्म बनाई है। लेकिन नाज़रीन, रुकिए, यहाँ पर फिल्म में दिखाए जाने वाले इंतहाई ज़हीन, ताकतवर और टेक्नोलॉजी से लैस जदीद तरीन कमांडोज का हकीकी जिंदगी में क्या हाल हुआ, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। अफगानिस्तान के मौसम और मुजाहिदीन ने इन कमांडोज का क्या हशर नशर किया, यकीनन इस पर तो अमेरिका फिल्म नहीं बनाएगा, लेकिन आइए हम आपको जरूर दिखाते हैं कि अमेरिका के इन जदीद तरीन हथियारों से लैस सुपर पावर कमांडोज के साथ क्या हुआ। नाज़रीन, सबसे पहले ये कमांडोज जैसे ही अफगानिस्तान में उतरते हैं तो वहाँ के सख्त मौसम और जुग्राफियाई खदोखाल की वजह से इनकी जहनी हालत आगे पीछे होने लगती है। नाज़रीन, आप जरा स्क्रीन पर मौजूद ये रिपोर्ट देखिए। जो ही दिन के 12 बजते थे तो इनके दिल से बस यही दुआ निकलती थी कि ए अल्लाह, हमें अफगानिस्तान के इस जहन्नुम से बाहर निकाल। नाज़रीन, आपको ये भी पता है कि जब इंसान ज़हनी तनाव महसूस करता है तो पेट हवा का इजाफी जखीरा खारिज कर देता है। ऊपर से इतनी शदीद गर्मी और बख्तर बंद गाड़ी में हवा के इजाफी जखीरों से इन फिल्मी कमांडोज की जो तबाही हुई वो तो मुजाहिदीन की कार्रवाइयों से कहीं बढ़कर थी, जो इन्होंने एक दूसरे की आपस में तबाही उतारी। नाज़रीन, उसके बाद मुजाहिदीन की जानिब से बेसरो सामानी की हालत में जब कार्रवाइयां की गयी तो उसके बाद इन कमांडोज की ये हालत होती है। और ऊपर से अफगानियों का गर्दन उतारने का स्टाइल, नाज़रीन, वो ऐसा स्टाइल था कि उसकी चंद मिनट की वीडियो
अमरीकी बैरकों में अमरीकी फौजियों को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दी और वो दिमागी तौर पर हिल जाते। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी फौजियों का जितना ज्यादा नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुकसान उनका ज़हनी तौर पर हुआ है। नाज़रीन, अगर रिपोर्ट की माने तो अमरीकी फौजियों के अंदर अफगानिस्तान में मौजूद रहते हुए नींद न आने की शिकायत, नींद में चीख कर भाग उठने के मसाइल या फिर ज़हनी तनाव की वजह से खुदकुशी कर लेना या फिर खुदकुशी करने से पहले अपने चंद साथियों को भी उड़ा देना। नाज़रीन, शायद अमेरिका अफगानिस्तान को कभी न छोड़ता, लेकिन उनकी आर्मी की ज़हनी हालत अब ऐसी नहीं रही थी कि वो मजीद अफगानिस्तान में रुक सकते। नाज़रीन, अफगानिस्तान अमेरिका ने जितना फतह करना था वो कर लिया, बाकी का अफगानिस्तान हॉलीवुड की फिल्मों में ही फतह होगा। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उड़ाने वालों की असल औकात, जो कि अफगानिस्तान में उतरते ही सामने आ जाती है। अब इनसे अफगानियों के हमले तो बर्दाश्त होते नहीं, चले हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले करने। नाज़रीन, अब भारत है या अमेरिका, उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो चीज औकात से बाहर हो उसको औकात में दिखाकर घूमते रहना इज्जत की नहीं बल्कि जिल्लत की बात होती है। अमेरिका और भारत, सुन लो, तुम फिल्में बनाते हो तो हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। अभिनंदन की डॉक्यूमेंट्री तो आपने देखी होगी, टीज फैंटास्टिक का जुमला भी आपको याद होगा, और जनरल चौधरी का 1965 वार में जिम खाना में पहुंचकर शाम की चाय पीने का बयान भी याद होगा, और हडियारा के गंदे नाले से भी पानी पीने की पाकिस्तानी मेजर की इजाजत न देने का वो वक्त भी याद होगा। इंशाल्लाह अफगानिस्तान में तुम दोनों की शिकस्त की ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कि इस सीन का सारा हिसाब सूद समेत वापस करेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमान मैदान में खड़ा हो और काफिर उस पर गालिब आ जाए? हाँ, गालिब हो भी जाता है, लेकिन ये गलबा ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। इस्लाम और मुसलमान की ये खासियत है और दुनिया अब इसको तस्लीम करने पर मजबूर हो चुकी है। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।